हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कानून एक्सप्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने हमारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें और अपने राइट्स के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। अभी हम आज जो हमारा आर्टिकल 15 का जो बचा हुआ टॉपिक है वो पढ़ेंगे एंड हमारे यूट्यूब फ्रेंड ने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया है, उनका आंसर देंगे। आप लोगों भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। आज आर्टिकल 15 क्लॉज 4 हम पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो SC ST या फिर बैकवर्ड क्लास के सेक्शन में लॉ के पास पावर है कि उनके लिए कोई रिजर्वेशन बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट के दौरान आया था। ये अमेंडमेंट क्या होता है? ये अमेंडमेंट ये होता है कि किसी भी लॉ में कुछ प्रोविज़न ऐड करना हो तो पार्लियामेंट के दौरान अमेंड किया जाता है, तो इसको कहते हैं अमेंडमेंट। अभी क्लॉज 5 जो 93 अमेंडमेंट से आया है वो ये कहता है कि SC ST या फिर बैकवर्ड क्लास सेक्शन में कोई एजुकेशनल फील्ड में रिजर्वेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो उनमें भी इनके रिजर्वेशन हो सकता है। अभी जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 है वो 103 अमेंडमेंट का आया है। वो रिसेंटली अमेंडमेंट है, वो है EWS अमेंडमेंट। EWS का जो सेक्शन है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो उनके लिए भी अलग सा एक कोटा बनाया गया है, तो वो यही कहते हैं। अभी हम जो हमारी यूट्यूब फ्रेंड है उनके कुछ क्वेश्चन है वो उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला उन्होंने ये पूछा है कि इज देयर एनी अदर ऑब्जेक्टिव except the prohibiting the state from discriminating against any citizen on the grounds only of religion, caste, sex or the place of birth। सो आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड जो मेंशन है उनके अलावा भी हाँ स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। Second question, can court allows the state to make a special provision for the women and the children if they seem to violate क्लॉज 1 और 2? जैसे कि आर्टिकल 15 में क्लॉज 3 में मेंशन है कि जो और स्टेट, पहली बात तो स्टेट लॉ नहीं बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। तो यस वुमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में खुद ही मेंशन किया है कि वुमेन और चाइल्ड के खिलाफ चाइल्ड के लिए बना सकते हैं और ये वायलेशन नहीं करता। 3 ये कहते हैं कंट्री लाइक इंडिया शुड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 बी एक्सपैंडेड इंक्लूड द मोर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लाइक LGBTQ एंड द राइट्स। यस, तो हमारे जो एक केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हम सभी जानते हैं कि 377 अभी डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। तो वही है कि ये सेक्स ओरिएंटेशन के माध्यम से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए और आर्टिकल 15 के स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए ये केस में इसके लिए ये डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया था बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 15। आई होप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।